और इस वक्त बड़ी खबर, लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और बम की जानकारी के बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से देवघर जा रही फ्लाइट में बम की सूचना मिली। हैदराबाद से फ्लाइट में बम की सूचना दी गई थी और इस सूचना देने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल फ्लाइट में बम होने की सूचना किसी शख्स ने दी और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई। दिल्ली से देवघर ये फ्लाइट जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में लखनऊ में इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मोहम्मद शबाब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। शबाब, ताजा जानकारी क्या है? क्या फ्लाइट का टेक ऑफ हो चुका है और लैंडिंग के बाद किस तरह सुनिश्चित किया गया कि यह खबर झूठी थी? देखिए, ये दिल्ली से देवघर के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी थी, जिसके बाद हैदराबाद के आसपास से बम हैदराबाद में इस फ्लाइट में बम होने की सूचना दी गई, जिसके बाद लखनऊ में इस फ्लाइट को लैंड कराया गया और जितने भी यात्री थे उन सबको सकुशल फ्लाइट से बाहर निकाला गया। जितना लगेज था उसको रनवे पे ही बाहर निकाला गया। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद रहा, सीआईएसएफ के जवान मौजूद रहे, सबने मिलकर सघन चेकिंग का अभियान चलाया और उसके बाद ये बात साबित हुई कि ये जो अब सूचना थी ये झूठ थी, गलत थी, जिसके बाद सभी यात्रियों को वापस फ्लाइट में बैठा करके उनको निश्चिंत किया गया कि अब कुछ भी नहीं है ऐसा, और फिर इस फ्लाइट को वापस देवघर के लिए रवाना कर दिया गया। फिलहाल ये फ्लाइट इस वक्त लखनऊ के एयरपोर्ट से देवघर के लिए रवाना हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और लखनऊ से देवघर के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया, पूरा लगेज बाहर निकाला गया, तलाशी ली गई और सुनिश्चित करने के बाद ही फ्लाइट का टेक ऑफ हुआ है। खबर यह भी आ रही है शबाब कि जिस शख्स ने फोन किया था, बम मिलने की सूचना दी थी, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। उससे संबंधित कोई जानकारी आपके पास? जी, ये जो सूचना दी गई थी ये हैदराबाद में सूचना दी गई थी। जिस व्यक्ति ने इस बात को कहा था उसे वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे पूछा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। वहां की लोकल पुलिस जो है वो ये बात पता करने में कोशिशों में जुटी हुई है कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा। फिलहाल अभी यही मान के चला जा रहा है कि उसने या तो किसी क्यों ऐसे कहा, इस बात को पता लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई चीज मिली नहीं है बम की। ये सिर्फ कोरी अफवाह थी। फिलहाल फ्लाइट जो है वो रवाना हो चुकी है, सभी लोग सकुशल हैं। बिल्कुल, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। पूरा लगेज जो है वो उसको बाहर निकाला गया, पैसेंजर्स को सेफली जो है एयरपोर्ट पर उतारा गया, तलाशी ली गई लगेज से लेकर पूरे एयरक्राफ्ट की। और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्निफर्स डॉग हैं और सुरक्षा कर्मी हैं, वो एक एक सामान की जांच कर रहे हैं, चेक किया जा रहा है, क्योंकि सूचना बम होने की थी और हैदराबाद से किसी शख्स ने फोन करके सूचना दी थी, जिसकी गिरफ्तारी हैदराबाद में हो गई है। उससे भी वहां पर सुरक्षाकर्मी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उसकी मंशा क्या है, क्योंकि बम जैसा कुछ भी बरामद नहीं हुआ और ये फ्लाइट जो है अब सेफली टेक ऑफ भी कर चुकी है। तो सनसनीखेज खबर इस वक्त की, हैदराबाद से एक शख्स ने फोन किया और कहा कि इस फ्लाइट में बम है। देवघर जा रही थी ये फ्लाइट, बीच रास्ते में लखनऊ में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली से देवघर ये जा रही थी फ्लाइट और लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाला जाता है। उनको सुरक्षित जगह पर भेजने के बाद पूरा लगेज आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट पर दूर दूर तक बैग्स फैले हुए हैं, उनको चेक किया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी स्निफर्स डॉग और मेटल डिटेक्टर के मदद से जो है वो एक एक लगेज की जांच कर रहे हैं। सुनिश्चित किया गया कि सब कुछ सेफ है और वापस से फिर फ्लाइट में सब कुछ लोड हुआ, पैसेंजर्स को भेजा गया और फिर सेफली इस फ्लाइट को देवघर के लिए रवाना कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस शख्स ने फोन किया उसकी आखिर मंशा क्या थी, उसने इस तरह की बात क्यों कही, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, या फिर उसके पीछे उसकी कोई चाल हो सकती है। इन सभी पहलुओं पर हैदराबाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, उस शख्स से सघनता से पूछताछ कर रही है। लेकिन ये तमाम पैसेंजर जो थे ये अचानक दहशत में आ गए। हमारे साथ मोहम्मद शबाब भी लखनऊ से बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। शबाब, तकरीबन कितनी देर लगी होगी फ्लाइट को सेफ डिक्लेयर करने में? सभी पैसेंजर्स, जाहिर सी बात है उनके अंदर एक डर का माहौल रहा होगा उस वक्त। बिल्कुल, देखिए लखनऊ एयरपोर्ट पर ये फ्लाइट तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक रुकी रही। 2 से ढाई घंटे तक सभी पैसेंजर ये खैर मनाते रहे कि किसी भी तरह की ये जो सूचना है ये अफवाह ही साबित हो। जैसे ही इस बात की सूचना मिली थी कि इस तरीके की बात है, यानी कि बम की सूचना जैसे ही बताया गया इस फ्लाइट में, तुरंत सीआईएसएफ ने जो विमान दल के जो चालक हैं उनसे इस बात को संपर्क किया गया। जैसे ही ये बात यात्रियों को बताया गया, निश्चित तौर पर ये एक मुश्किल का समय होता है जब किसी को ये पता चल जाए कि जिस फ्लाइट में वो बैठा है उस फ्लाइट में बम है।
भले वो र्यूमर हो, लेकिन फिर लोगों से इस बात को समझाया बुझाया गया कि आप शांत रहें, किसी भी तरीके के परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी यात्रियों को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है, लिहाजा सब लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें कि किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना घटेगी। जिसके बाद फ्लाइट को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। सभी यात्रियों को एक एक करके सकुशल बाहर निकाला गया। सभी यात्री जो हैं वो बाहर निकले और फिर उसके बाद में सारे यात्रियों को भी चेक किया गया। फिर जो लगेज उसके अंदर है, जो तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप देखिए कि पूरे लगेज को फौरन एयरपोर्ट परिसर में जो रनवे है जहां पर से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, वहीं पर सारे सामान को बाहर निकाल कर डाला गया। और उसके बाद जो है वो सारे सामान की सघन तरीके से चेकिंग हुई, सारी चीजों को जो है चेक किया गया, स्निफर डॉग्स लगाए गए और सारी चीजों को देखा भाला गया। और करीबन 2-2.5 घंटे तक ये पूरा प्रोसीजर चला और उसके बाद इसको तय किया गया कि जो सूचना है ये पूरी तरीके से र्यूमर है, पूरी तरीके से अफवाह है। और फिर इसके बाद इस फ्लाइट को जो है वो टेक ऑफ किया गया। लेकिन 2-2.5 घंटे तक सभी यात्रियों की जान जो है वो बिल्कुल हलक में अटकी रही कि कहीं बिल्कुल। और अब जब इस फ्लाइट को सेफ डिक्लेयर कर दिया गया और ये फ्लाइट जो है अब वो टेक ऑफ भी कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया शबाब जानकारी के लिए।